डायनेस्टी आई है जुल्म से हमेशा खिलाफ। न तुम्हारी न उनकी हार नहीं है, न अपनी जीत नहीं है। गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो, गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के छात्र आंदोलन का, देश के जन आंदोलन का उनका अनुभव है, उनका इतिहास है कि जब जब राज्य के विभिन्न अंग और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है, जब जब उन्होंने भारत के अंदर जनता के अधिकारों के खिलाफ निर्णय दिए हैं, जनता सड़कों पर निकली है और इंस्टीट्यूशंस को मजबूर किया है कि आप अपने फैसलों से पीछे हटिए, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत दुनिया में जनता की अदालत है, जनता के संघर्षों की अदालत है। संजीव भट्ट को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। बाहर जाके कहते हैं कि हम बुद्धा के धरती से आए, युद्ध के धरती से नहीं आए, और यहाँ पूरा मनुस्मृति का जो विचार वो फैला रहे हैं। यहाँ कहाँ बुद्ध के धरती, बुद्ध के जितने अवशेष हैं उस पर कब्जा कर करके मंदिर बना लिया, उसे वापस कर देना बुद्धिस्टों को, वापस कर दे। वो तो अच्छे मार्केटिंग करते हैं, वहाँ जाके बुद्ध की बात करेंगे। अब भारत में आएंगे तो सीधे उल्टा जो है मनुस्मृति लागू करवाएंगे। जितना धर्म संसद होता है और हेट स्पीच गांधी को लेकर तमाम ये सब हुआ है, कभी उस पर प्रतिक्रिया आपने सुना है? अब वहाँ जाके बोलेंगे तो गांधी जी के बारे में आदर्श मान लेंगे। तो उनका तो लीला है, और लीला अपरंपार है, लीलाधर है वो। अभी तो मस्जिदों में बाबा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोहनी बाबू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कोरोना विल्सन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। उमर खलीद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में मानवाधिकार का काम अब अपराध माना जाएगा। तीस्ता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संजीव भट्ट को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सुनील कुमार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो फांसीवादी बीजेपी सरकार है जिसके नेतृत्व में ये सब चीज़ें अभी की जा रही है, कॉरपोरेटाइजेशन और भारत के जल जंगल ज़मीन को जिस तरह से कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, हम समझते हैं उसके खिलाफ भारत के तमाम धर्मों और तमाम जातियों की संघर्ष की एकता को नाकाम करने और भारत की साझी शहादत, साझी विरासत की परंपरा को शिकस्त देने की ये जो कोशिश की जा रही है, हम समझते हैं भारत की जनता इसका प्रतिकार करेगी। वो हमेशा इस मूव के खिलाफ खड़ी होगी और इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूर करेगी कि आप भारत के संविधान प्रदत्त जो अधिकार है भारत की जनता के, उनके पक्ष में उनको खड़ा होना ही पड़ेगा। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह सब कुछ ऐसा लगता है कि आप एक नाटक होता हुआ देख रहे हैं जिसमें एक आलेख है, जो लिखित आलेख है, क्या चीज़ कब घटित होगी। तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में मानवाधिकार का काम अब अपराध माना जाएगा। हिंदुस्तान में अब इंसाफ की लड़ाई को जुर्म ठहराया जाएगा। हम सारे लोग ये जानते हैं कि इंसाफ की लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है। लोग 8 साल, 10 साल, 15 साल जेल में गुजारते हैं, उसके बाद निर्दोष भी साबित होते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि 15 साल उसका लड़ना एक साजिश है? क्या अदालत ये कह रही है कि कोई भी चीज़ जो 15 साल तक चलाई जाए वो किसी दूसरे मकसद से चलाई जा रही है, उसका मकसद कुछ और है? तो क्या अदालत खुद ही भूल गई है कि इसी अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में क्या कहा था? 2004 में तो सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को आधुनिक नीरो की उपाधि दी थी। कहा था कि गुजरात सरकार को हिंसा में लिप्त लोगों को सज़ा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। भाई 8 साल से आप हुकूमत में हैं, सत्ता चला रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन तो परसों ही नहीं आया होगा ना, पहले से ही आया होगा। क्या ये कोइंसिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता है उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है? ये सब कुछ नहीं है। सीधे जो विरोध के स्वर हैं, जो सरकार के दर्शन से, उसके फिलॉसफी से, उनके मोडस ऑपरेंडी से, कार्यशैली से,
जो लोग असहमति रखते हैं सबको गिरफ्तार किया जाए। मेरी गिरफ्तारी सही थी, सवाल उलट देता हूँ, मेरी गिरफ्तारी सही थी। वही दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दे रही, वो सही है। मेरे कुछ लिखने बोलने से कोई देश में कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। विदिन 3 days आई हैव बीन अरेस्टेड। जो उन्होंने किताबों में लिखा वही बोला उन्होंने। नहीं तो आप अपने धर्म के किताब में निकाल के बोलिए ना। आपका तो है ना पूरा शिव पुराण है ना? मोदी जी को क्लीन चिट मिलता है। ठीक है, क्लीन चिट मिलता है, लेकिन सबकी समीक्षा होती है। तो जुडिशरी का मैटर है, वकील लोग पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। क्लीन चिट तो बहुत लोग को मिलता है। एक सबसे बड़ा एक समाज का भी समाज का न्यायालय है। समाज अपने नज़र से देखता है चीज़ों को। बहुत सारे मैकेनिकल चीज़ होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग समाज में, गांव में नहीं देखते हैं। कई लोग अपराधी होते हैं जानते हुए कि अपराधी है और न्यायालय से छूट जाता है, तो समाज उसको मानता है कि नहीं ये साधु है। कोर्ट तो अपना काम कर रहा है ना? कोर्ट कर रहा है, लेकिन कोर्ट अच्छी बात है। इसी तरह तत्परता जो है और सारी चीज़ों में दिखानी चाहिए ना। देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गैर संवैधानिक है। मॉब लिंचिंग हो रही है, मारपीट हो रहा है, तमाम हो रहा है, उस पर तो संज्ञान नहीं जा रहा है ना।